तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँवों के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 5 पद संख्या 34 से 42। उस समय गमालियल नामक फरीसी, जो संहिता का शास्त्री और जनता में सम्मानित था, महासभा में उठ खड़ा हुआ। उसने प्रेरितों को थोड़ी देर के लिए बाहर ले जाने का आदेश दिया और महासभा के सदस्यों से यह कहा, इस्राएली भाइयों, आप सावधानी से विचार करें कि इन लोगों के साथ क्या करने जा रहे हैं। कुछ समय पहले थेदुस प्रकट हुआ। वह दावा करता था कि मैं भी कुछ हूँ, और लगभग 400 लोग उसके अनुयायी बन गए। वह मारा गया, उसके सभी अनुयायी बिखर गए और उनका नामो निशान भी नहीं रहा। उसके बाद जनगणना के समय यूदस गलीली प्रकट हुआ। उसने बहुत से लोगों को बहकाकर अपने विद्रोह में सम्मिलित कर लिया। वह भी नष्ट हो गया और उसके सभी अनुयायी बिखर गए। इसलिए इस विषय के संबंध में मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप इनके काम में दखल मत दें और इन्हें अपनी राह चलने दें। यदि ये योजना अथवा आंदोलन मनुष्यों का है तो ये अपने आप नष्ट हो जाएगा, परंतु यदि ये ईश्वर का है तो आप इन्हें नहीं मिटा सकेंगे और ईश्वर के विरोधी प्रमाणित होंगे। वे इसकी बात मान गए। उन्होंने प्रेरितों को बुला भेजा। उन्होंने कोड़े लगवाए और यह कड़ा आदेश देकर छोड़ दिया कि तुम लोग यीशु का नाम लेकर उपदेश मत दिया करो। प्रेरित इसलिए आनंदित होकर महासभा के भवन से निकले कि वे यीशु के नाम के कारण अपमानित होने योग्य समझे गए। वे प्रतिदिन में और घर घर जाकर शिक्षा देते रहे और यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाते रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। प्रभु मेरी ज्योति और मेरी मुक्ति है, तो मैं किससे डरूं। प्रभु मेरे जीवन की रक्षा करता है, तो मैं किससे भयभीत हूँ। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं और प्रभु की मधुर छत्र छाया में रहकर उसके मंदिर में मनन करूं। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। मुझे विश्वास है कि मैं इस जीवन में प्रभु की भलाई को देख पाऊंगा। प्रभु पर भरोसा रखो, दृढ़ रहो और प्रभु पर भरोसा रखो। अनुवाक्य। मैं प्रभु से यही प्रार्थना करता रहा कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 6 पद संख्या 1 से 15। यीशु गलीलिया अर्थात तिबोरियस के समुद्र के उस पार चले गए। एक विशाल जनसमूह उसके पीछे हो लिए, क्योंकि लोगों ने उन चमत्कारों को देखा था जिन्हें यीशु बीमारों के लिए करते थे। यीशु पहाड़ी पर चढ़े और वहाँ अपने शिष्यों के साथ बैठ गए। यहूदियों का पास्का पर्व निकट था। यीशु ने अपनी आंखें ऊपर उठाईं और देखा कि
एक विशाल जनसमूह उनकी ओर आ रहा है और उन्होंने फिलिप से ये कहा, हम इन्हें खिलाने के लिए कहाँ से रोटियां खरीदें। उन्होंने फिलिप की परीक्षा लेने के लिए ये कहा। वह तो जानते ही थे कि वह क्या करेंगे। फिलिप ने उन्हें उत्तर दिया, 200 दिनार की रोटियां भी इतनी नहीं होंगी कि हर एक को थोड़ा थोड़ा मिल सके। उनके शिष्यों में से एक सिमोन पेतरुस के भाई अंद्रयास ने कहा, यहाँ एक लड़के के पास जौ की 5 रोटियां और 2 मछलियां हैं, पर ये इतने लोगों के लिए क्या है? यीशु ने कहा, लोगों को बिठा दो। उस जगह बहुत घास थी। लोग बैठ गए। पुरुषों की संख्या लगभग 5000 थी। यीशु ने रोटियां ले ली, धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और बैठे हुए लोगों में उन्हें उनकी इच्छा पर बंटवाई। उन्होंने मछलियां भी इसी तरह बंटवाईं। जब लोग खाकर तृप्त हो गए तो यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, बचे हुए टुकड़े बटोर लो जिसमें कुछ भी बर्बाद ना हो। इसलिए शिष्यों ने उन्हें बटोर लिया और उन टुकड़ों से 12 टोकरे भरे, जो लोगों के खाने के बाद जौ की 5 रोटियां से बच गए थे। लोग यीशु का ये चमत्कार देखकर बोल उठे, निश्चय ही ये वह नबी है जो संसार में आने वाले हैं। यीशु समझ गए कि वह आकर मुझे राजा बनाने के लिए पकड़ ले जाएंगे, इसलिए वह फिर अकेले ही पहाड़ी पर चले गए कि मैं जीवन भर प्रभु के घर में निवास करूं। ये प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त की जय।